भाई देखिए, जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आते जाते हैं तो स्टूडेंट के मन में मात्र एक ही डाउट रहता है कि वो इतने कम समय में अपने सिलेबस को कैसे तैयार करेंगे। यानी कि एग्जामिनेशन मान लीजिए आपका 1 महीने या फिर 1.5 महीने या फिर 2 महीने है, तो आप उतने कम समय में अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इतनी सारी बुक्स पढ़नी है, इतना सारा सिलेबस है, हम इतने कम समय में अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। यानी कि उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव आ जाता है। लेकिन यदि आप सही प्लानिंग से, सही तरीके से इन कम समय में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अगर करेंगे तो आप अपने काफ़ी हद तक आप अपने दबाव को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले आप कौन कौन से तरीके आजमाकर अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। टिप्स नंबर 1, फेयरलेस माइंड फॉर बोर्ड एग्जाम। यानी कि आपको अपने मन से डर को दूर निकालना होगा। भाई देखिए, आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है बोर्ड एग्जाम को लेकर। जैसे आप पिछले क्लास में एग्जामिनेशन देते आ रहे हैं वैसे ही आपको यही मानकर चलना है कि बोर्ड का एग्जामिनेशन पिछले क्लास के जैसे ही होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो डर है वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगा और आप अपने क्लास में टॉप भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ हमें ही बोर्ड एग्जामिनेशन का डर होता है या फिर सभी को बोर्ड एग्जामिनेशन का डर होता है। तो चलिए हम आपको ये बता देते हैं। भाई देखिए, जो स्टूडेंट पूरे साल खूब मन लगाकर पढ़ाई किए रहते हैं उनको बोर्ड एग्जामिनेशन की थोड़ी सी भी डर नहीं होती है। वो वैसे ही ठीक एग्जामिनेशन को देते हैं जैसे पिछली क्लास के परीक्षा को देते आ रहे हैं, यानी कि पिछले क्लास के एग्जामिनेशन को देते आ रहे हैं। तो ठीक आपको भी पूरे साल खूब मन लगाकर पढ़ाई करना पड़ेगा। टिप्स नंबर 2, फोकस ऑन होल सिलेबस। भाई देखिए, आपको सभी विषयों पर फोकस करना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है कि आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो आपके पूरे सिलेबस से पूछा जाता है और जितना सब्जेक्ट रहता है वो आपका एग्जाम होता है, यानी कि उसका एग्जामिनेशन आपको देना पड़ता है। तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट क्या रहता है कि उनका इंग्लिश तेज रहता है, वो मैथमेटिक्स में थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंग्लिश में आपका जो नंबर है वो हाई हो जाता है और मैथमेटिक्स में बहुत ही लो हो जाता है। तो हम आपको ये बता दें, आपको पूरे सिलेबस और पूरे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना है। आप ये ना सोचिए, हाँ चलिए मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो आपको ये नहीं करना है कि आपका बहुत ही कम नंबर आ जाए, आपको उसको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। फॉर बोर्ड एग्जाम विथ अटेंशन। भाई देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि हम आपको ये बता दें, सभी स्टूडेंट को ये डर रहता है कि उनका बोर्ड एग्जामिनेशन 1 महीने बाद हो जाएगा या फिर 1.5 महीने बाद हो जाएगा। तो आप उतने समय में अपनी पूरी बुक्स को पढ़ सकते हैं, यानी कि पूरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको याद नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले वही क्वेश्चंस पढ़ना है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब ये कहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो आपको मॉडल पेपर लेना पड़ेगा। मॉडल पेपर में जैसे मान लीजिए आपका 2010 से लेकर 2020 तक देता है या फिर 2012 से लेकर 2021 तक देता है। तो इस तरीके से अगर आप मॉडल पेपर के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी भी कर लेंगे। टिप्स नंबर 4, आपको नोटबुक्स या फिर जो आपका क्वेश्चन बैंक होता है उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। भाई देखिए, अगर मान लीजिए आप रेगुलर क्लास किए होंगे तो कंफर्म है कि आपके पास नोटबुक होगा, तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। या फिर मार्केट में बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन आंसर बैंक होते हैं जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें वही क्वेश्चंस दिए रहते हैं जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। टिप्स नंबर 5, सेट टाइम टेबल फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। भाई देखिए, जैसे जैसे बोर्ड का एग्जामिनेशन नज़दीक होता जाता है वैसे वैसे आपके लिए एक एक मिनट बहुत ही ज़्यादा कीमती हो जाता है, क्योंकि आपका जो 1 महीने या फिर 1.5 महीने में जो पढ़ाई हो जाती है वो पूरे साल अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि जितना एग्जामिनेशन आपका नज़दीक आता जाता है वहीं आपको याद रहता है और आप अपने एग्जामिनेशन जो बोर्ड का एग्जामिनेशन देते हैं उसमें आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको भाई देखिए, सबसे पहले एक टाइम टेबल सेट करना होगा। टाइम टेबल आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपको
कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कितने घंटे आपको सोना है या फिर कोई और भी आपको वर्क है वो कितने घंटे करना है। तो सभी टाइम टेबल में ज़रूर अगर आप इन सबको ऐड करते हैं और अच्छे तरीके से आप अपने टाइम टेबल को बना लेते हैं तो 100% आप कम समय में भी अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। टिप्स नंबर 6, भाई देखिए, आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा कम समय में। चलिए हम आपको बता देते हैं वो कैसे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर या फिर मॉडल पेपर में ये पता चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर में से ज़्यादा पूछा जा रहा है और कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और कितने नंबर का पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन बार बार रिपीट किया 1 साल या फिर 2 साल बाद, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर लेंगे और अच्छे तरीके से अपने एग्जामिनेशन में उसको लिख कर भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। टिप्स नंबर 7, भाई देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है कि आप इसको याद कैसे करें। जो स्टूडेंट अपना जो क्लास है वो रेगुलर किए रहते हैं वो तो कुछ ना कुछ याद कर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए आप बहुत ही कम क्लास किए हैं तो आप कैसे याद करेंगे। तो सबसे बड़ा इसका जो ट्रिक है वो ये है कि आप देखिए, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, कोई रफ कॉपी हो गया फिर नोटबुक में उसको आप लिख लीजिए। इससे आपकी जो हैंड राइटिंग है वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगी और आपका जो प्रिपरेशन है वो याद करने का वो भी अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेना है 1 या फिर 2 बार या फिर 5 बार। ठीक है, 5 बार मान लीजिए आप पढ़ लिए तो आप उसको बिना देखे कॉपी में लिखिए। जो आपने जितना याद किया उतना आप लिखिए, फिर एक बार उसे पढ़िए, फिर एक बार लिखिए। ऐसा आप कम से कम 4 या फिर 5 बार करेंगे तो आप टिप्स नंबर 8, देखिए इसे टिप्स हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि आपको सावधानी ये रखनी है कि आपको जो अपना टाइम है उसे बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य देना है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपका जो एग्जामिनेशन है वो 1 महीने या फिर 1.5 महीना फिर 2 महीने बाद है, तो आपके लिए 1-1 मिनट बहुत ही ज़्यादा कीमती होगा। कुछ स्टूडेंट क्या रहता है कि वो अपना जो टाइम है वो मोबाइल देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं या फिर घूमने फिरने चले जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है। और ये मोबाइल वगैरह तो लाइफ में बहुत मिलेंगी चलाने के लिए, बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम एक बार चला गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए आपको टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा करना होगा। टिप्स नंबर 9, रिपीट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर। भाई देखिए, जब आप बोर्ड के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो अपना जो आंसर है वो अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो ये सोचते हैं कि हमको तो जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से याद है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से याद है। तो वो क्या होता है कि जब एग्जामिनेशन बोर्ड हॉल में बैठते हैं तो वो जो क्वेश्चन याद किए रहते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं। इसलिए आपको टाइम पे उस क्वेश्चन को दोहराते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका माइंड भी अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को ऐड कर लेगा और आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो जब आप अपना पेपर दे रहे हैं, लिख रहे हैं कॉपी में, तो आप उस एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से उस कॉपी में अपना जो आंसर है वो अच्छे से लिख पाएंगे। इसलिए आपको जो क्वेश्चन है वो टाइम पे अच्छे से उसको दोहराते रहना है, यानी कि रिपीट करते रहना है। ठीक है, उसके बाद से टिप्स नंबर 10, भाई देखिए, आपका जितना भी सब्जेक्ट है उसमें जितने सारे चैप्टर हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार। मान लीजिए जैसे आपका कोई चैप्टर नंबर आपका 8 हो गया फिर 9 हो गया, उसमें से आपका क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, तब भी आपको उस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लेना। इससे क्या होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको उससे रिलेटेड यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा भी आपके माइंड में वो चल रहा होगा क्वेश्चन, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से लिख देंगे और आप अपने एग्जामिनेशन में आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। ठीक है, अगर आपका पेपर 10 क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं कि पूरे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड भी आप लिख दीजिए। मान लीजिए जैसे आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उससे थोड़ा सा भी जो मिलता जुलता हो वो आपको लिख देना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर ज़रूर जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।